मोदी और शिवराज में तकरार। क्या शिवराज को किनारे कर रही भाजपा सरकार? घबराए शिवराज, कहा मामा चला जाएगा तो बहुत याद आएगा। मध्य प्रदेश भाजपा में कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? कमलनाथ ने क्यों बताया शिवराज को राजनीतिक मोहरा? प्रदेश की राजनीति में हुई बाप की एंट्री। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव का समय पास आता जा रहा है, यहाँ की सियासत में गर्मजोशी बढ़ती जा रही है। प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबरी का मुकाबला देखा जा सकता है। आपको बता दें, पिछले चुनाव में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार 15 महीने में गिर गई थी और भाजपा ने विधानसभा में विधायक समर्थकों की संख्या बढ़ाकर सत्ता हासिल की थी। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी भी उतर गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय राजनीति में बाप पार्टी यानी कि भारतीय आदिवासी पार्टी भी आदिवासियों के हक के लिए चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने कहा कि जो विधानसभा में आदिवासियों के हक की बात करेगा, बाप पार्टी उसका समर्थन करेगी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कुल 47 आदिवासी समुदाय के लिए सीटें आरक्षित हैं। इनमें 47 सीटें सहित 80 सीटों पर आदिवासी मतदाता चुनाव परिणामों को प्रभावित करते हैं। मध्य प्रदेश की आबादी में 22% आबादी आदिवासियों की है, यानी कि मध्य प्रदेश का हर 5वां मतदाता आदिवासी है। इस आंकड़े के चलते भारत आदिवासी पार्टी को पश्चिम मध्य प्रदेश में अपनी घुसपैठ करने की उम्मीद है। अब मध्य प्रदेश के सियासी गणित को समझिए। माना जाता है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय जिस तरफ जाता है उसकी सरकार बन जाती है। साल 2003, साल 2008 और साल 2013 में आदिवासी समुदाय की 47 में से 37 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया था और सरकार बनाई थी। तो वहीं साल 2018 में कांग्रेस ने 47 में से 30 सीटों पर कब्जा किया तो उसने सरकार बना ली। हालांकि बाद में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी की एंट्री से भाजपा और कांग्रेस से नाखुश वोटर केजरीवाल की पार्टी को वोट दे सकते हैं। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी केजरीवाल के दिल्ली मॉडल का जोर शोर से प्रचार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अब भारतीय आदिवासी पार्टी यानी कि बाप की एंट्री से राज्य के आदिवासी वोटरों को साधना भाजपा और कांग्रेस के लिए एक चुनौती भरा काम होगा। बहरहाल भाजपा और कांग्रेस के लिए मुश्किलें जहां आम आदमी पार्टी ने बढ़ाया है, तो वहीं बाप भी नई मुसीबत बनकर उभरी है। इसके साथ ही आदिवासियों के अलावा मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना, ओबीसी आरक्षण व्यापक मुद्दा, लगातार प्रदेश में हर वर्ग के होते धरना प्रदर्शन, महंगाई, बेरोजगारी के अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जो सियासी समीकरण बदलने का काम करेंगे। इसी बीच प्रदेश की मौजूदा शिवराज सरकार और भाजपा के अंदर आंतरिक कलह और उसमें आला कमान का हस्तक्षेप शिवराज को रास नहीं आ रहा है। ऐसे में प्रदेश में लगातार चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ राजनीतिक पंडितों ने इसे भाजपा की आला कमान से शिवराज की नाराजगी की ओर इशारा किया है और उनके बीच तकरार होने की संभावना तक जता दी है। एक और शिवराज जहां अपनी योजनाओं और लगातार घोषणाओं को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, इसमें प्रमुख है लाडली बहना योजना, जिसने प्रदेश में शिवराज की लोकप्रियता को बढ़ा दिया। इस योजना के तहत शिवराज महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए दे रहे हैं, जिसे बढ़ाकर प्रति माह 3500 रुपए तक किया जाएगा, जिसे लेकर विपक्षी दलों ने इसे शिवराज की वोट खरीदने की कोशिश तक बता दिया। लेकिन राजनीतिक पंडितों के मुताबिक शिवराज की बढ़ती लोकप्रियता में इसका कोई असर नहीं पड़ा। तो 1000 आज दे रहा हूं कि नहीं? अरे जोर से बोलो। और अब मैंने कहा है कि धीरे धीरे बढ़ा के 3000 करूंगा, तो 3000 भी अपनी बहनों दूंगा। आज एक स्वर से मुझे सब बहन बताना, अपने भाई पे तुमको विश्वास है? इधर भी बहने बताए विश्वास है? आपको भी विश्वास है? तो सुनो मेरी बहनों,
आज तो शुरू ही हुआ है, इसको बढ़ा के धीरे धीरे 3,000 रुपया महीना तक ले जाऊंगा। और जब 3,000 रुपया मिलेंगे तो मेरी बहनों की जिंदगी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है, प्रदेश कांग्रेस की लगातार होती मजबूत स्थिति और मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में आप और बाप जैसे दलों के उतर जाने से भाजपा की लोकप्रियता में जरूर असर पड़ा है, क्योंकि यह भी माना जा रहा है कि प्रदेश के वोटरों को कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कोई अन्य ऑप्शन भी वोट डालने को मिल गया है, जिसकी भरपाई के लिए भाजपा के आला कमान ने प्रदेश में कई दिग्गज नेताओं की घर वापसी करवाई है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह, प्रहलाद पटेल जैसे कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल है, जिसे देख कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चुटकी लेते हुए लिखा कि अगर सांसद आकर विधायक का चुनाव लड़ेंगे तो क्या विधायक जाकर सरपंची का चुनाव लड़ेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे लिखा कि दूसरी लिस्ट पर एक ही बात फिट है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। भाजपा ने मध्य प्रदेश में अपने सांसदों को विधानसभा की टिकट देकर साबित कर दिया है कि भाजपा न तो 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत रही है और न 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि वो ये मान चुकी है कि एक पार्टी के रूप में तो वो इतना बदनाम हो चुकी है कि चुनाव नहीं जीत रही, तो फिर क्यों न तथाकथित बड़े नामों पर ही दांव लगाकर देखा जाए। अपने को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भाजपा को जब आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि उसको लड़वाने के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे, तो फिर वोट देने वाले कहां से मिलेंगे। भाजपा आत्मविश्वास की कमी के संकट काल से जूझ रही है। अब की बार भाजपा अपने सबसे बड़े गढ़ में सबसे बड़ी हार देखेगी। कांग्रेस भाजपा से दोगुनी सीट जीतने जा रही है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार डबल हार की ओर बढ़ रही है। आपको बता दें, शिवराज की भाजपा आला कमान से नाराजगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, जब मोदी राजस्थान में जाते हैं तो कहते हैं कि गहलोत की किसी भी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर जब मध्य प्रदेश आते हैं तो मोदी मंच से शिवराज की किसी भी योजना का नाम तक नहीं लेते। इतना ही नहीं, भाजपा पार्टी ने इस बार विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री शिवराज के चेहरे के साथ न लड़कर पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, प्रदेश के सभी दिग्गज नेता एक ही सुर में पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। बीते समय में भाजपा ने प्रत्याशियों की सूची जारी की, पर उसमें शिवराज का नाम शामिल नहीं है, जबकि शिवराज किस सीट से चुनाव लड़ेंगे यह भी तय नहीं है। लड़ेंगे भी या नहीं, इस पर भी संदेह बना हुआ है। इसके बाद शिवराज खेमे में हलचल मची हुई है। शिवराज अपनी इस जनसभा में आम जन से पूछते फिर रहे हैं कि उन्हें किस सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, उन्हें चुनाव लड़ना भी चाहिए या कि नहीं। जो कि राजनीतिक पंडितों के मुताबिक यह शिवराज का आला कमान के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश है। आपको बता दें, शिवराज प्रदेश में लंबे समय से एक्टिव हैं और प्रदेश में 18 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अरे मैं कोई सरकार थोड़ी चलाता हूँ, मैं परिवार चलाता हूँ। परिवार, आप सब मेरे परिवार हैं। ऐसा बढ़िया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। ऐसे में शिवराज के पार्टी के अंदर ही अपने कई समर्थक हैं। अगर उनके नेता का अपमान हुआ तो पार्टी में विद्रोह का डर बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि यह आंतरिक कलह क्या मोड़ लेती है और इसका मध्य प्रदेश की सियासत में क्या असर होगा और इसका अन्य राजनीतिक दल क्या फायदा उठा पाएंगे। और भी ऐसी ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।